आदिकाल में राजा प्रियवंद का राज्य सुख, समृद्धि और शांति से भरा था। चारों ओर प्रजा खुश थी। महल और बागों में हर जगह हंसी और आनंद का वातावरण था। राजा प्रियवंद और रानी मालिनी प्रेम और भक्ति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे थे। उनका घर प्रेम और उल्लास से भरा हुआ था और सभी खुश थे। वर्षों बीत जाने के बाद भी रानी मालिनी को संतान नहीं हुई। राजा प्रियवंद इस बात से गहरे दुख में डूब गए और मन में चिंताएं बढ़ने लगीं। रानी मालिनी भी चिंतित और दुखी थी। उनके चेहरों पर उदासी और मन में पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वे एक दूसरे का सहारा बने रहे। राजा प्रियवंद अपनी चिंता को लेकर मुनि कश्यप के पास शांति और हरियाली से भरे जंगल में पहुंचे। उनकी मनस्थिति गंभीर और सोच में डूबी हुई थी। मुनि कश्यप ने राजा को देखा और बोले, राजन, क्यों उदास हैं? राजा ने हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा बताई और उपाय की प्रार्थना की। मुनि कश्यप ने राजा को यज्ञ अनुष्ठान और दान का मार्ग दिखाया। राजा ने सभी तैयारी शुरू कर दी और महल को यज्ञ के लिए सजाया। राजा और रानी ने पुष्प, फल और हवन सामग्री सजाई। आर्षि मुनि और ब्राह्मणों के साथ यज्ञ का वातावरण पवित्र और भक्ति से भरा हुआ था। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई और मंत्रों की मधुर ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सभी लोग ध्यान और श्रद्धा के साथ यज्ञ में शामिल थे। आर्षि मुनि मंत्र पढ़ते हुए यज्ञ कर रहे थे। राजा और रानी ने निर्धनों और ब्राह्मणों को दान दिया और सभी को प्रसाद बांटा। रानी मालिनी ने प्रसाद बांटते हुए सभी को आशीर्वाद दिया। गांव में खुशी और आनंद की लहर दौड़ गई। सभी लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता थी। यज्ञ और दान के बाद रानी मालिनी गर्भवती हुई। महल में आनंद और प्रसन्नता का वातावरण फैल गया और सभी लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन जब पुत्र का जन्म हुआ, वह मृत था। राजा और रानी दोनों शोक और दुख में डूब गए। उनके चेहरे पर पीड़ा और हृदय में तड़प साफ दिखाई दे रही थी। तभी आकाश में दिव्य ज्योति प्रकट हुई। छठ माता का रूप उज्जवल और पवित्र था। उन्होंने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और शोक दूर करने का संदेश दिया। माता बोली, 3 दिनों तक मेरा व्रत करो और सूर्य को अर्घ्य दो। तुम्हारा पुत्र जीवित होगा और सभी दुख दूर हो जाएंगे। राजा और रानी ने 3 दिन कठिन उपवास और भक्ति किया। उनका मन केवल माता में रम गया और भक्ति का भाव हर क्षण गहरा होता गया। तीसरे दिन उनकी भक्ति का परिणाम आया। उनका पुत्र जीवित हो गया और घर में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। सभी लोगों ने खुशी मनाई। भगवान राम और माता सीता ने भी छठ पूजा की। इससे उनके पाप और दुख दूर हुए और मन में शांति और संतोष का भाव उत्पन्न हुआ। कर्ण ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। उनकी भक्ति और श्रद्धा से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और कर्ण के पाप दूर हुए। पांडवों ने भी छठ माता की पूजा की और अपनी कठिनाइयां दूर की। उनकी भक्ति से उन्हें पुनः राज्य प्राप्त हुआ। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए कहलाता है। घर की सफाई और स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण किया जाता है, जिससे मन और तन दोनों शुद्ध होते हैं। दूसरा दिन खरना होता है। व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर ग्रहण करते हैं, जिससे शक्ति और भक्ति बढ़ती है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य होता है। व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपने मन की शुद्धि और भक्ति का परिचय देते हैं। चौथे दिन उषा अर्घ्य होता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होता है और सभी के मन में सुख और संतोष का भाव भर जाता है। आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग छठ माता की पूजा बड़े हर्षोल्लास से करते हैं। घर, नदी और आसपास सभी जगह भक्ति और उल्लास का माहौल होता है। सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं। छठ माता की कृपा से सभी दुख दूर होते हैं और सुख और समृद्धि आती है।